बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानब से जी न्यू जॉब्स 2026 का ऐलान कर दिया गया है। FIA की जानब से जी न्यू जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको FIA जॉब्स का मुकम्मल ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा। जितनी भी इसमें जॉब्स आई हैं हर जॉब्स की मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का तरीकाकार, अप्लाई का मेथड क्या है, एज, एजुकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है, हर चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना यार। मुख्तसर सी वीडियो होती है, ध्यान से देखेंगे इसमें आपका फायदा है। बाद में आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का, अप्लाई में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मुख्तसर सी वीडियो होती है, ध्यान से देखा करें। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं जी मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो। अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान भर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स की डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो उसके लिए जी हमारे इस ऑफिशियल चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को आपने ऑल पे लाजमी क्लिक कर लेना है ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बेसिकली रिस्पेक्टिव व्यूअर, सबसे पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं कि ये FIA है क्या, तो देखिए जी FIA पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंसी है जो साइबर क्राइम के खिलाफ काम करती है। ये ISI के साथ भी काम करती है। ISI के साथ मिलकर जी ये इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन होती है ये उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये ISI की ही एक विंग है। ये पाकिस्तान की सबसे पावरफुल जो जितनी भी एजेंसीज है उनमें FIA का भी शुमार होता है। जिस तरह आपको पता है ISI है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इस तरह FIA का भी इसी लिस्ट में नाम आता है। तो ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब्स है। इंशाल्लाह मैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की जानब। तो जी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज, FIA की जानब से जी ये ऑफिशियल ऐड है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास इसमें जॉब्स आई है वो असिस्टेंट की है जो कि बेसिक स्किल 15 की है। 21 के नजदीक ये टोटल पोस्ट है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। आपके पास पाकिस्तान के किसी भी शहर का डोमिसाइल है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज 18 से लेकर 33 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, 18 से लेकर 28 साल उन्होंने जनरल लिखा हुआ है। 5 साल की आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। इस तरह अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 33 साल के दरमियान है तो आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ली है तो आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडरटेक एट क्वालिफाई 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स। ये कहा जा रहा है कि जैसे आपकी सिलेक्शन होगी उस महकमा खुद ही आपको 6 वीक का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करवाएगा। ये आपकी सिलेक्शन के बाद है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास इसमें यूनिफॉर्म जॉब्स हैं। सब इंस्पेक्टर बेसिक स्किल 14 की सब इंस्पेक्टर जी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होता है। जिस तरह पुलिस में सब इंस्पेक्टर जो होता है ये इन्वेस्टिगेशन करता है, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है। इसी तरह जी FIA में भी सब इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है। 94 के नजदीक जो टोटल वैकेंसीज होती हैं ये यूनिफॉर्म पहन के काम करता है। इसके शोल्डर पे 2 स्टार होते हैं। पूरे पाकिस्तान से जी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और जो आपके पास एजुकेशन है वो कम से कम बैचलर डिग्री, यानी कि अगर आप BA पास हैं, BSc पास हैं, BCom पास है, ADA, ADS, ADC ग्रेजुएशन अगर आपके पास 14 ईयर है या 16 ईयर है तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो आपके पास हाइट है वो 5 फीट 6 इंच मेल के लिए है, 5 फीट 4 इंच फीमेल के लिए है और जो चेस्ट मेजरमेंट है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की होगी। मेल कैंडिडेट्स नॉर्मल खड़े होंगे तो आपको जो चेस्ट है जी वो 33 इंच होनी चाहिए। 1.5 इंच का आपसे कहा जाएगा फैलाव करें। तो इस तरह आपके 34 इंच इसमें चेस्ट रिक्वायर्ड है। नंबर 3 पे हमारे पास इसमें जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ आता है उसमें जी स्टेनोटाइपिस्ट है जो कि 14 स्केल की जॉब्स हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए ये भी जॉब्स है, पूरे पाकिस्तान से इस पर भी अप्लाई होगा। 47 के नजदीक ये टोटल वैकेंसीज हैं। आपकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के दरमियान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम अगर आपके पास एजुकेशन FA है, FSC है, ICS है, ICOM है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपके पास 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की रफ्तार रिक्वायर्ड है और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट में हमारे पास आता है जी UDC अपर डिवीजन क्लर्क। ये भी बेसिक स्केल 13 की जॉब्स है। 29 के नजदीक ये टोटल वैकेंसीज हैं। पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई है। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो आपको ऐड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना 18 से लेकर 25 साल, इसमें आपको नीचे ये भी दिखाया गया है कि 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन, यानी कि 5 साल की आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। अगर आपने UDC के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल, अगर आप FA, FSC, ICS, ICOM 12 साल अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपने कोई भी कोर्स नहीं करना। आपके सिलेक्शन के बाद महकमा आपको खुद ये ट्रेनिंग करवाएगा। इस तरह नंबर 5 पे हमारे पास इसमें LDC की जॉब्स है जो कि 11वीं स्केल की है। लवर डिवीजन क्लर्क 64 के नजदीक ये वैकेंसीज हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब्स हैं। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप LDC के लिए एलिजिबल है।
आपके पास कम से कम एजुकेशन मैट्रिक इसमें लाजमी है। 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है तो आप जी एलडीसी के लिए एलिजिबल हैं। मजीद अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो नंबर 6 पे हमारे पास जी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है। 117 के नजदीक जी इसकी वैकेंसीज है। इसके शोल्डर पे 1 स्टार होता है एएसआई, ठीक है। पूरे पाकिस्तान के लिए भी जॉब्स है, पूरे पाकिस्तान से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी जो आपके पास एज है वो 18 से लेकर 30 साल के दरमियान है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपके पास अगर बैचलर डिग्री मौजूद है, बीए है, बीएससी, बीकॉम, एडीएस, एडीसी, आपके पास 14 ईयर या 16 ईयर, इनमें से कोई भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एएसआई के लिए। और ये यूनिफॉर्म जॉब है एएसआई, ठीक है। इस तरह हमारे पास जी जिस पर सबसे ज्यादा अप्लाई होता है वो है जी नंबर 7 पे कांस्टेबल। सबसे ज्यादा जिसके मतलब लोग पूछते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल बेसिक स्केल 5 पे होता है। 941 यानी कि 1000 के नजदीक ये वैकेंसीज हैं पूरे पाकिस्तान से जी। आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी जो आपकी एज है वो 18 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एजुकेशन की अगर हम बात कर ले, कम से कम अगर आपके पास मैट्रिक एजुकेशन है, सेकंड आपकी क्लास होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन जो आपकी मैट्रिक है उसमें आपकी कम से कम जो डिवीजन है वो सेकंड होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्म जॉब्स हैं। इस तरह हमारे पास जी इसमें कांस्टेबल ड्राइवर है, ड्राइवर की जॉब्स हैं, ये भी 39 के नजदीक वैकेंसीज हैं और पूरे पाकिस्तान के लिए वैकेंसीज हैं। मैट्रिक अगर आपके पास एजुकेशन है, एलटीवी लाइसेंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास वैकेंसीज है ना, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, ठीक है, और जो सब इंस्पेक्टर, ये सब यूनिफॉर्म जॉब्स हैं। इनके लिए आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट होगी मेजरमेंट वो 5 फीट 6 इंच होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए 5 फीट 4 इंच होगी। चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की होगी, 33 इंच आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। फिर आपसे कहा जाएगा कि आपने फैलाव करना है, सांस अंदर लेनी है, 1.5 इंच का आपने फैलाव करना है, फिर आप इसको पास करेंगे, ठीक है। इस तरह मजीद अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल कर लें तो लास्ट में हमारे पास स्टाफ कार ड्राइवर, ये जो ऊपर है ना कांस्टेबल ड्राइवर, ये यूनिफॉर्म जॉब है। लेकिन जो स्टाफ कार ड्राइवर है ये यूनिफॉर्म नहीं पहनता, ये सिंपल सूट पहन के ये अपनी ड्यूटी देता है, ठीक है। 42 के नजदीक ये वैकेंसीज है। इसके लिए भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई है। इसके लिए जो आपके पास एज है वो 18 से लेकर 35 साल के दरमियान है, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन प्राइमरी है और कार का लाइसेंस इसके लिए लाजमी है, ठीक है। इसमें आपका कोई भी फिजिकल इसके लिए नहीं होगा स्टाफ कार ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, कंप्लीट एड मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसमें आपका अप्लाई का मेथड क्या है, तो इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कहीं भी कागजात आपने जमा नहीं करवाने जाना, कहीं भी आपने डाक नहीं भेजनी, घर बैठे आपने ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। एनपीएफ नेशनल पुलिस फाउंडेशन की इनकी वेबसाइट है, इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जो आपके लास्ट डेट उन्होंने रखी है वो 4 मई 2026 तक पूरे पाकिस्तान से जी आप एनपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी हर वैकेंसी के लिए आपकी जो अप्लाई फीस है वो 2000 है, जो आप इजी पैसा, जैश कैश, यू पैसा, ठीक है, एटीएम या किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए से आप इसको जमा करवा सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट अप्लाई का मेथड है जो मैंने आपको बता दिया। मजीद अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन कर लें तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है फिजिकल एंड इंडोरेंस टेस्ट। जो भी यहाँ पर यूनिफॉर्म वैकेंसीज हैं, जैसा कि सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, ड्राइवर कांस्टेबल है, इनमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको हाइट और चेस्ट की रिक्वायरमेंट्स बता दी है। इनमें आपकी रनिंग भी करवाई जाएगी, दौड़ भी करवाई जाएगी। 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपसे दौड़ करवाई जाएगी। मेल कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाएगा 7 मिनट का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनको टाइम मिलेगा जी 10 मिनट का। तो ये इसमें रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल टेस्ट की। मजीद अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लें तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।